नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को भारत के विभाजन पर विभीषिका दिवस मनाने जा रही है। इसी संदर्भ में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 14 अगस्त को विभीषिका पर भाजपाई चर्चा भी करेंगे और एक मौन जुलूस निकालने की भी घोषणा की गई है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दी। आज आपको बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2-3 दिन के कुछ आगामी कार्यक्रम हैं। कल 5 बजे शहीद स्मारक पर भारत के विभाजन की विभीषिका के विषय में एक संगोष्ठी होगी और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग शामिल आना चाहें, काला दिवस भी है। आज़ादी की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान दो राष्ट्र के सिद्धांत पर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बना था और बंटवारे में हज़ारों लोग मरे थे, विस्थापित हुए थे, आगजनी हुई थी, बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई थी। तो उसके विरोध में एक मौन जुलूस वहाँ से भारत माता के दीवानी स्थित स्मारक पर जाएंगे। इसके बाद 15 तारीख को, कल 14 तारीख को डाकघर पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 11 बजे मैं उद्घाटन करूँगा। उसमें बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान और देश की जनता को पता चले कि विभाजन संबंधित साहित्य होगा और आज़ादी के साहित्य होगा। इसके बाद बीजेपी ऑफिस में 9 बजे झंडारोहण होगा और हमारे युवा मोर्चा के लोग घर घर बाइक रैली से, पैदल द्वारा, साइकिल के द्वारा, वाहनों के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। पिछली बार सफल हो चुका है। शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें बीजेपी द्वारा दिए गए तिरंगा झंडे लोगों के घर पे ना लगे। अब क्या है, हम आज़ादी के 75 साल मना चुके हैं। ये पहला साल है, 76वां साल है। अब हम 2047 की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए 25 साल तक हर साल तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। जब हम आज़ादी के 100 साल 2047 में मनाएंगे, तब राष्ट्रवाद से भरा हुआ ये देश होगा। नंबर 1 इकोनॉमी होगी, सुपर पावर होगी, विश्व की राजनीति में भारत का दबदबा होगा। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने इन कार्यकाल में ही बीज रोपण कर चुके हैं। मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं। जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, बुद्ध पूर्णिमा, फास्टर या हम दसियों सिख गुरुओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि, सभी तीर्थंकर एक जैन समाज के जन्म और पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे ही हम अपने राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए 15 अगस्त और 26 जनवरी। भारत के विभाजन को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माननीय हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो मैंने पढ़ा है कि दिल्ली में एक मंदिर के मार्ग पर एक बंगाल के हमारे न्यायमूर्ति निर्मल चंद चटर्जी जी ने एक मांग रखी थी। बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव रखा है, जिसको पास करने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भारत के नागरिकों पर जैसे एक छुरा भोंक दिया हो। लाखों लोग जिसमें मारे गए और महिलाओं पर एक अनाचार भी हुआ। तो मुझे लगता है उस समय जब कांग्रेस ने जो नीति अपनाई, वो आज तक भारत के विभाजन के बाद हमारे जो हमारे जो व्यक्ति थे, उन्होंने उसको झेला। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उनके जैसा सेवक इस भारत को कभी मिल ही नहीं सकता। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से यही भी कहना चाहती हूँ कि भारत का विभाजन जो हुआ, वो आज तक, वो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक हमारे जनमानस ने झेला। और आज आप लोग जब देखते हो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो किस प्रकार से राष्ट्र के बारे में सोचा जाता है, कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, प्रत्येक समाज के बारे में सोचा जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, कल हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग एक मौन जुलूस भी निकालेंगे। उसमें आप लोगों को मैं निमंत्रण भी देती हूँ कि आप लोग भी आएँ वहाँ पर, और हमारे संगठन के साथ साथ यहाँ के प्रबुद्ध लोग भी शामिल रहेंगे। हमारी सरकार ने 1 वर्ष पहले से
यानी कि 2022 से भारत विभाजन की विभीषिका दिवस मनाने का निश्चय किया। कांग्रेस की जो हमेशा पॉलिसी रही, इतिहास को सामने नहीं आने देना। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बनाने की घोषणा हुई, तो उस समय हमारे ही भाइयों पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, उसकी नींव रखी गई थी 1906 में जब मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की नींव रख दी थी, और जिसे कांग्रेस ने अघोषित रूप से समर्थन दे दिया था। इस भारत के विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार है, वो कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे पूर्वजों के साथ लाखों लोगों की जो हत्या हुई पाकिस्तान से लौटते समय, उसके लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। इस कांग्रेस ने मानवता को बहुत धक्का पहुंचाया, हमारे भाई बहनों पर अत्याचार करवाए, और आज कांग्रेस की वो पोल खुल रही है तो भारत विभीषिका दिवस के मनाने पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। अरे भाई, इतिहास है कि लाखों हमारे पाकिस्तान में रहने वाले भाई बहन मारे गए, उनके साथ हमारे हजारों भाइयों बहनों को वहां से अपहरण कर लिया गया। यही नहीं, जो आज पश्चिम बंगाल है उसको भी ये कांग्रेस पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती थी, पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती थी। जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना हुआ है, ये भी कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था उसके कारण दिलवाया। हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को बचाने में अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका नहीं होती तो आज वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं होती, बल्कि बांग्लादेश होता पश्चिम बंगाल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत विभीषिका दिवस के रूप में पिछले साल मनाने का निश्चय किया है। वो हर साल मन रहा है, और सभी देश के लोगों को ये जानकारी मिल सके, नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी मिल सके कि भारत विभाजन के साथ क्या क्या अत्याचार हमारे लोगों पर हुए हैं। जो 14 अगस्त को 1947 में विभाजन हुआ, वो विषय को हर साल आप लोग मनाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को ये देश का विभाजन हुआ और अपना देश आज़ाद भी हुआ जब 15 अगस्त 1947 में। लेकिन जिस समय ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उस समय मुस्लिम लीग ने जानबूझ करके लाहौर के अंदर एक अधिवेशन जो उन्होंने बुलाया, और अधिवेशन के अंदर भारत के विभाजन की वहाँ पर आधारशिला रखी। ये मुस्लिम लीग ये चाहता था कि किसी तरह देश का विभाजन हो जाए, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री या तो देश के प्रधानमंत्री अविभाजित भारत के देश के प्रधानमंत्री जिन्ना बने, और जिन्ना नहीं बने तो फिर यह भारत का विभाजन हो जाए। ये जो मुस्लिम लीग की मांग थी, इसको जो स्वीकार नहीं किया गया, और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ये जो निर्णय लिया गया कि देश का विभाजन हो गया। जब देश का विभाजन हुआ तो कितने लोगों की, लाखों लोगों की उस समय जो हत्याएं हुई, लोगों को जो मार के ट्रेनों में भर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में भेजा था। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन कहना चाहिए, काला दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो दिन था जिस दिन जो देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को आप लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 14 अगस्त को आप लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं। ये पार्टी का जो भी आदेश है, विभाजन विभीषिका दिवस पार्टी का जो आदेश है काला दिवस मनाने का, और कल कार्यक्रम है शहीदों, जो उसमें शहीद स्मारक पर जो वहाँ पर प्रदर्शनी होगी, इसको देखने के पश्चात पार्टी के द्वारा शहीदों की याद में मौन जुलूस निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। तो पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, ये बातें पूरी आप सुन लिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार पूरी तरह देश के लिए समर्पित है।